यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पूर्वांचली को साधने की होड़ लगी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर वार किया, तो केजरीवाल पलटवार करने से ज्यादा देर नहीं करते हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान के चंद मिनटों में ही केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट पर 4000 बिजली बिल क्यों आता है। मैं राष्ट्रवाद के जरिए अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में बहुत ज्यादा अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता अपने नाम करने की कवायद में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाना है। इसी तरीके से तीनों ही राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सियासी विसाद बिछाने में जुटी हुई हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता का गेम सिर्फ 5% वोट शेयर पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर कम अंतर वाली सीटों पर जरा सा भी खेला हुआ तो दिल्ली में पूरा खेल बदल जाएगा। बीजेपी भले ही दिल्ली की सत्ता से 27 सालों से बाहर हो, लेकिन उसका अपना वोट शेयर जस का तस बना हुआ है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ सत्ता पर एक दशक से ज्यादा वक्त से काबिज है। दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव वोट शेयर घटता जा रहा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस की जमीन पर ही आम आदमी पार्टी की इमारत खड़ी हुई है। यानी कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। कांग्रेस अगर दिल्ली में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहती है तो सत्ता की तस्वीर अलग होगी। जरा दिल्ली के दंगल में साल 2013 से लेकर 2020 तक के वोट शेयर को समझिए और दिल्ली के गेम को आसानी से समझिए। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी 44.28% वोट शेयरों के साथ 32 सीटें जीती और साल 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, जबकि 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में दिल्ली में कामयाब रही। और साल 2013 से 2015 में 12% वोट शेयर कम होने से बीजेपी को 29 सीटों का घाटा हुआ था, जबकि साल 2015 की तुलना में साल 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से
बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ था और साल 2013 में कांग्रेस को 11.5% वोट मिले थे और 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साल 2015 में कांग्रेस 9.7% वोट मिले थे और 1 सीट भी ऐसी नहीं मिली, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.26% रहा और 2020 में भी कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिली। दिल्ली में कांग्रेस का 2013 के बाद से लगातार कमजोर होता गया है और उसका अपना वोट शेयर घटता गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी सियासी ताकत दिल्ली में बढ़ती गई। अब जरा आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं। दिल्ली के दंगल में साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 29.70% वोट शेयर के साथ दिल्ली में 28 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी और 54% वोट शेयर के साथ हासिल की। साल 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और वोट शेयर थोड़ा कम होकर 53.6% रह गया था और साल 2015 में 2020 के चुनाव में 1% वोट शेयर कम होने से आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम हो गई। अंदाजा लगा। मैं आपको यह भी